जी कब राम जी को लेकर के वापस आएंगे और एक ही बात कहते हैं, हार गुनो दान प्राण प्रीते, हार गुनो दान प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हाँ जानकी लखन हार गुहर, आपे तो हित तीर्थ चातक जलधर, आपे तो हित चित जातक जलधर। सभी को याद कर रहे हैं दशरथ जी महाराज और आंखों में आंसू भर के हंसराज विश्वकर्मा जी की तरफ से 50 मुद्रा ठाकुर जी के पावन चरणों में भगवान धनेश्वर से संपन्न रखें और इनके भंडारे भरते रहें। दशरथ जी महाराज राम जी को याद करके बहुत रोते हैं और कहने लगे, राम जी महाराज दशरथ जी को समझा कर गए थे कि मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊंगा, कि 2 दिन का वादा वादा है करके गए थे, 2 दिन का वादा वादा करके गए थे, क्या लौट आने की फुर्सत नहीं, 2 दिन का वादा वादा करके गए थे, 2 दिन का वादा करके गए थे, क्या लौट आने की फुर्सत नहीं, जोड़ के हमसे तुमने प्रेम के रिश्ते, जोड़ के हमसे तुमने प्रेम के रिश्ते, क्या कोई रिश्ता अब याद नहीं, 2 दिन का वादा करके गए थे, 2 दिन का वादा वादा करके गए थे, क्या लौट आने की फुर्सत नहीं, जोड़ के हमसे तुमने प्रेम के रिश्ते, जोड़ के हमसे तुमने प्रेम के रिश्ते, क्या कोई रिश्ता अब याद नहीं, 2 दिन का वादा। और इसी बीच में भैया राम प्रकाश तिवारी धौली से ठाकुर जी के पावन चरणों में 151 मुद्रा धरें, भगवान इन्हें धनेश्वर से संपन्न रखें। और भैया माजिद अली भैया जी की तरफ से ठाकुर जी के पावन चरणों में 100 मुद्रा, भगवान इन्हें धनेश्वर से संपन्न रखें। प्रमोद कुमार शुक्ला जी भैया जी ने ठाकुर जी के पावन चरणों में 1100 मुद्रा, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं, भगवान इन्हें धनेश्वर से संपन्न रखें और इनके भंडारे भरते रहें। क्या हम कहें तुमसे बेदर्द प्यारे, क्या हम कहें तुमसे बेदर्द प्यारे, भूल गए क्यों गम को हमारे, भूल गए क्यों गम को हमारे, दे करके दर्द
गौतम जी की तरफ से अमराई के निवासी हैं भैया जी ने मुझे 100 मुद्रा प्रदान की है। भैया के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और भैया बेचन जी की तरफ से ठाकुर जी के पावन चरणों में 21 मुद्रा। ओहो, हमारे सौरभ आचार्य जी ने ठाकुर जी के पावन चरणों में 20 मुद्रा। भगवान इन्हें बल बुद्धि विद्या प्रदान करें और ऐसे ही धर्म के कार्य पर अग्रसर रखें। और निशु पांडे जी की तरफ से कितना है? 51 मुद्रा। भगवान इन्हें धनेश्वर से संपन्न रखें, भंडारे भरते रहें। और इस गुड़िया की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में 51 मुद्रा। भगवान धनेश्वर से संपन्न रखें। ये बताओ रोजे इकट्ठा करते रहे हो का कि जो है लास्ट दिन देवे? हमें लागत है कि जो है रोज इकट्ठा करते हो। और भैया अविनाश शास्त्री जी की तरफ से जो अयोध्या धाम से आए हैं, आप सभी को प्रतिदिन पूजा में सम्मिलित करवाते हैं। भैया जी ने ठाकुर जी के पावन चरणों में 21 मुद्रा प्रदान की है। अरे वाह, क्या बात है। और हमारे भैया आचार्य अंकित शुक्ला जी जो दिल्ली से आए हैं, ठाकुर जी के चरणों में 21 मुद्रा प्रदान करें। इन सबके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। कि इंतजार करते करते आप तक गई है, इंतजार करते करते आप तक गई है। रो रो के जाने ये क्या कर रही है, रो रो के जाने ये क्या कह रही है। वो जाने वाले लौट के आजा, वो जाने वाले लौट के आजा, वो जाने वाले लौट के आजा, वो जाने वाले लौट के आजा। कैसे जिएंगे ये जीवन नहीं है, जो दिन हमारा वादा करके गए थे, 2 दिन हमारा वादा करके गए थे। क्या लौट आने की फुर्सत नहीं है, 2 दिन हमारा। प्रमोद कुमार शुक्ला जी ने 101 मुद्रा प्रदान किए हैं। भगवान इन्हें धनेश्वर से संपन्न रखें और इनके भंडारे भरते रहें। अरुण गुलाब प्रताप भैया जी ने ठाकुर जी के चरणों में 101 मुद्रा। और शालिग्राम भैया जी गणरीम प्रवास इन्होंने ठाकुर जी के चरणों में 51 मुद्रा दिए। भगवान इन्हें धनेश्वर से संपन्न रखें और इनके भंडारे भरते हैं। लागत है तो गावे न देखो समय बंद ही कही दी। और हमारी भैया युवा कमेटी जो इस यज्ञ के लिए रात दिन तन मन धन से बहुत मेहनत करते हैं भैया लोग। तो एक बार जोरदार ताली बजा दो हमारे नवयुवक कमेटी के लिए। इनकी तरफ से ठाकुर जी के चरणों में 21 मुद्रा आया है। भगवान इन्हें धनेश्वर से संपन्न रखें और सदा धर्म के मार्ग पर ऐसे ही लगाए रखें। बहुत अच्छे बच्चे हैं सब, भगवान से बड़ा लगाव है इनका। अगर भगवान से प्रेम ना होता तो शायद आपसे हमारी मुलाकात ना होती या भेंट ना होता। भैया लोगों ने बड़ा मेहनत किया है इस यज्ञ के लिए। ओहो। और हमारे बीच तिवारी जी की तरफ से, राघव राम तिवारी जी की तरफ से, बाबू राम तिवारी जी की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में 50 मुद्रा। देखो भैया मैं ना गाँव तो मैं पता नहीं है, बताइयो तो उन्हें हम जानो। अरे तिवारी कहें तो गुमक तो सवे जानी नहीं गयो।
अरे कहूँ यहाँ कोई विदेश से थोड़ी आयो है भैया। और हमारे दादाजी पृथ्वीनाथ पांडे जी की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में 151 मुद्रा भगवान धनेश्वर से संपन्न रखें और इनके भंडारे होते रहेंगे। राघवेंद्र सरकार की और इसी बीच में जगत राम पांडे जी की तरफ से ठाकुर जी के पावन चरणों में 51 मुद्रा भगवान धनेश्वर से संपन्न रखें और इनके भंडारे भरते रहें। बोल राघवेंद्र सरकार की जस भैया तू रचे तस कोई नहीं रचा। महाराज जैसे ही सुमंत्र जी आए अयोध्या में राम जी को लक्ष्मण जी को छोड़कर महाराज दशरथ जी को जैसे पता चला तो महाराज दशरथ जी व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं और महाराज सोचने लगे। और इस शिवानी गुड़िया की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में 21 मुद्रा भगवान इस बच्ची को बल बुद्धि विद्या प्रदान करें। महाराज दशरथ जी को आज व्याकुल होकर के गिर पड़ते हैं। अचानक उन्हें तापस अंध साप सुध आई जो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था। महाराज दशरथ जी को आज वही श्राप दिखाई देने लगा। श्राप क्या दिया था कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूं तुम्हें भी तड़प तड़प कर मरना होगा। श्राप दिया था श्रवण कुमार के माता पिता जी। श्राप क्यों दिया था? क्यों दिया था श्राप? भाई कितने लोग जानते हो कि श्राप क्यों मिला था? हाथ उठाओ जरा, हम भी देखें कि आप इतने दिन से यज्ञ में आ रहे हो। अच्छा, बाकी लोगों को नहीं पता है। क्योंकि महाराज दशरथ जी ने अनजाने में श्रवण कुमार के ऊपर तीर चला दिया था। अच्छा, श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या है? अंधी अंधा? क्या नाम था? महाराज शांतनु और ज्ञानवती। अक्सर लोग उन्हें अंधा अंधी के नाम से ही जानते हैं, सबको नहीं पता है उनके माता पिता का नाम, तो हमने सोचा बता दें आपको। महाराज आज महाराज दशरथ जी को वही श्राप याद आया। कैसे? बिल पातरा वो बिकल बहु भांति, बिल पातरा वो बिकल बहु भांति, भय जोग सारे सिरात नराते, भय जोग सारे सिरात नराते, ताप खयाल ताप सुध आए, ताप सुध आए, कवच आए सब कथा सुनाए, सब कथा सुनाए। महाराज दशरथ जी ने कौशल्या मैया को बुलाया और सारी कथा सुनाई कि एक बार ऐसे मेरे से गलती हुई थी और मुझे श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दे दिया था। अच्छा, श्रवण कुमार को मारने के बाद महाराज दशरथ जी को ब्रह्म हत्या लग गई थी। क्या लग गया? ब्रह्म हत्या। जब
मैया सीता और भैया चंद्रभान शुक्ला शुक्ल प्रभा से भैया जी की तरफ से 50 मुद्रा ठाकुर जी के चरणों में भगवान धनेश्वर से संपन्न रखें और इनके भंडारे भरते रहें। ब्रह्म हत्या लग गया था महाराज दशरथ जी को। सीता जी जब जनकपुर से अयोध्या में आई तो भोजन करना बंद कर दिया मैया सीता ने। मैया कौशल्या ने पूछा कि भोजन क्यों नहीं कर रही हूँ। दशरथ जी ने पूछा तो सीता मैया ने कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगी अयोध्या में और आपके घर में। तो दशरथ जी ने पूछा कि इसका उपाय क्या है, हम क्या करें कि इसके बाद आप भोजन करो। तो मैया सीता ने कहा कि आप कोई ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराएं जो कभी किसी के घर में भोजन ना किया हो। अब ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा जो किसी के घर में कभी भोजन ना किया हो। महाराज दशरथ जी सैनिकों को भेज देते हैं चारों दिशाओं में, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिला जो कभी किसी के घर में भोजन न किया हो। दशरथ जी ने पूछा मैया